नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मिस्टर एनालिस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर एनालिस्ट चैनल पर। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं लेकिन यह समझ पा नहीं रहे कौन सा फंड आपके लिए सही रहेगा, तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगा। आज हम विस्तार से जानेंगे सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, और वह भी आसान भाषा में। सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें? हाउ टू चूज द राइट म्यूचुअल फंड। ये वीडियो के बारे में जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें दी गई कोई भी बात निवेश सलाह नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि कौन सा फंड आपके लिए सही रहेगा, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। आज हम विस्तार से जानेंगे कि सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, और वह भी आसान भाषा में, उदाहरणों के साथ। सबसे पहला कदम है अपने निवेश का लक्ष्य तय करना। आप ये सोचिए कि आप पैसा क्यों लगा रहे हैं। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत करना चाहते हैं, या रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना है? उदाहरण के तौर पर, अगर आपका लक्ष्य 10 साल बाद एक बड़ा फंड तैयार करना है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अगले 2 साल में पैसों की जरूरत है, तो डेट फंड्स जैसे लो रिस्क विकल्प ज्यादा बेहतर होंगे। अब बात करते हैं फंड के पिछले प्रदर्शन की। हमेशा उस फंड को देखें जिसने लगातार पिछले 3 से 5 सालों में अच्छा प्रदर्शन किया हो। यह जरूरी नहीं कि जो फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है वही सबसे बेहतर हो। देखना यह है कि वह फंड बाजार के उतार चढ़ाव में कितना स्थिर रहा है। जैसे अगर एक फंड ने मार्केट गिरने पर भी नुकसान कम किया, तो वह बेहतर प्रबंधन का संकेत देता है। इसके बाद आता है फंड मैनेजर और एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की भूमिका। जिस फंड में आप पैसा लगा रहे हैं उसे कौन मैनेज कर रहा है, यह जानना बेहद जरूरी है। अनुभवी फंड मैनेजर और विश्वसनीय एएमसी हमेशा निवेशक के हित में काम करती है। जैसे एचडीएफसी एएमसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसी बड़ी कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड काफी मजबूत है। अब एक और अहम बात, एक्सपेंस रेशियो, यानी कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा। ये फीस आपके रिटर्न से कटती है, इसलिए हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स को प्राथमिकता दें। उदाहरण के लिए, 2 फंड एक जैसे रिटर्न दे रहे हो, लेकिन एक का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है और दूसरे का 0.5%, तो दूसरा फंड आपको ज्यादा नेट रिटर्न देगा। आखिर में सवाल आता है, डायरेक्ट प्लान चुने या रेगुलर? अगर आप खुद रिसर्च करने में सक्षम हैं, तो डायरेक्ट प्लान चुनना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें एजेंट का कमीशन नहीं होता और रिटर्न ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप एक शुरुआती निवेशक हैं और मार्गदर्शन चाहते हैं, तो रेगुलर प्लान आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड चुनते समय अपने लक्ष्य, जोखिम प्रोफाइल, समय अवधि, फंड का प्रदर्शन, फंड मैनेजर की साख और खर्चों, इन सभी बातों को ध्यान में रखें। और हां, निवेश से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिस्टर एनालिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, और समझदारी से निवेश करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।